बता दें कि चंदन मिश्रा हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। तौसीफ बादशाह ने वारदात को लीड किया था। पूरी प्लानिंग के साथ हत्या की गई। अस्पताल के भीतर की जानकारी का भी इस्तेमाल किया गया। बिहार की राजधानी पटना के पारस अस्पताल में हुए चंदन मिश्रा हत्याकांड में चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। वारदात को अंजाम देने के बाद शूटर्स जश्न मनाते हुए बाइक से फरार हो गए थे। इसकी तस्वीरें भी सामने आई। इस पूरे मर्डर की साजिश कुख्यात तौसीफ बादशाह ने रची थी, जो पहले भी कई बार जेल जा चुका है। पारस हॉस्पिटल के भीतर की हर जानकारी जुटाकर बेहद शातिर तरीके से चंदन मिश्रा की हत्या को अंजाम दिया गया। पुलिस अब फरार आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है। पुलिस की जांच में सामने आया कि चंदन मिश्रा की हत्या की साजिश बहुत पहले से रची गई थी और पूरी प्लानिंग के साथ वारदात को अंजाम दिया गया। हत्या के दिन 2 बाइक पर सवार 6 अपराधी पारस हॉस्पिटल पहुंचे थे, जिनमें से 5 शूटर सीधे अस्पताल के अंदर घुसे। पुलिस का कहना है कि शूटआउट को लीड करने वाला तौसीफ बादशाह है, जो पहले भी कई आपराधिक मामलों में जेल जा चुका है। इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अंजनी पांडे जुड़ चुके हैं। अंजनी, बताइए कि क्या अपडेट है? एक बार फिर से बड़ा खुलासा हुआ है चंदन मिश्रा हत्याकांड में। संगीता, देखिए बता दो कि इस हत्याकांड में पुलिस ने जो 5 आरोपी थे, जो 5 हत्यारे थे, जिनका सीसीटीवी फुटेज सामने है, उसमें जो लीड कर रहा था वह तौसीफ बादशाह है। इसकी पहचान होगी और उसके बाद उसके ठिकाने पर यानी फुलवारी शरीफ का वो रहने वाला है। और वहां पर पुलिस ने कल घटना के बाद ही तुरंत जो है वो वहां पर छापेमारी की कई इलाकों में, उसके आसपास के इलाकों में। साथ ही साथ जो फोन है, टेक्निकल सर्विलांस है, उसके जरिए भी उसको तलाशने की कोशिश की गई। देर रात भी जो है वहां पर छापेमारी की गई फुलवारी और आसपास के इलाके में। हालांकि फुलवारी में उसकी माँ जो है वो वहां पर एक स्कूल में शिक्षिका है, उनसे पूछताछ के लिए जब पुलिस गई दिन में, तो वो भी वारदात के बाद से जो है वो सामने नहीं आई है। वह भी वारदात के बाद से जो है वो भूमिगत हो गई है। तो जो 5 लोग थे, जिन 5 लोगों का फुटेज आया है इस सीसीटीवी फुटेज में, उसमें से जो 3 और लोग हैं उनकी पहचान कर ली गई है, जिसमें कि सूरजभान, बंटी और मन्नू नाम का युवक है जो इस वारदात में शामिल था। साथ ही साथ एक और युवक की पहचान अभी नहीं हो पाई, जिसकी पहचान के लिए पुलिस जो है वो कहे तो कोशिश कर रही है और उसकी पहचान जो है वो जल्द ही सामने आ जाएगी। और साथ ही साथ एक और जिस 6ठे युवक की बात कही जा रही है, उसकी भी पहचान अभी नहीं हो पाई है। उसकी भी पहचान के लिए पुलिस जो है वो तफ्तीश कर रही है। उसकी पहचान के लिए पुलिस जो है छापेमारी कर रही है। तो इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई है क्या, या फिर अभी तक इस मामले में किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। पटना, बक्सर और आसपास के इलाके में जो है वो छापेमारी की जा रही है, जिससे कि अपराधी जो है वो पकड़ में आ जाए। पुलिस का कहना है, जो डीजीपी है उनका भी कहना है कि अपराधियों की शिनाख्त हो चुकी है और जल्द ही इस मामले में जो है वह गिरफ्तारियां भी कर ली जाएंगी। तो पुलिस लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। लेकिन जिस तरीके से इस घटना हुई, इस घटना को लेकर के पुलिस महकमा के लिए एक बड़ी चुनौती है। साथ ही साथ जो अस्पताल प्रशासन है वह भी भौचक है, क्योंकि इस तरह की घटना कोई सोच नहीं सकता किस तरह से हुई। पुलिस प्रशासन और जो अस्पताल प्रशासन, उसका कहना है कि जो सर्विस लेन था अस्पताल का वहां से गया, जिसकी वजह से जो है वो किसी गार्ड की नजर उस पर नहीं पड़ी और वो वहां पर जाकर के सीधे जो है वह इस हत्याकांड को अंजाम देता है। आज ही यानी उसकी पैरोल जो है वह 18 तारीख को उसे जेल में वापस जाना था। पैरोल पर छूटा हुआ था। उसके पिता के इलाज के लिए उसने पैरोल लिया था 15 दिनों का। 3 जुलाई को पैरोल मिला था और आज ही उसे जो है वह सरेंडर करना था बेगूर जेल में। लेकिन सरेंडर करने के एक दिन पहले यानी अंतिम दिन जो है उसकी इस तरह से हत्या की जाती है। इसका मतलब है कि निश्चित रूप से सुनियोजित है और सभी चीजों की जानकारी जो है वह थी, जिसकी वजह से ही जो शूटर हैं वो वहां तक पहुंचते हैं, बिना किसी रोक टोक के जाते हैं। और इसके पूर्व कई बार रेकी की गई होगी निश्चित रूप से, जिसके बाद सीधे उसके जो वार्ड है, जिस वार्ड में वो भर्ती था, जिस रूम में वो भर्ती था 209 नंबर, वहां पर सीधे जाते हैं 5 अपराधी और 5 अपराधी इस घटना को अंजाम देकर के जो है वो वहां से निकल पाते हैं। लेकिन अंजनी जी, ये बताइए कि ये जो तौसीफ बादशाह है, ये कुख्यात अपराधी बताया जा रहा है और ये पहले भी जेल जा चुका है और यही जो है साजिश करता बताया जा रहा है। तो ऐसे लोग जेल से बाहर आते हैं, फिर जाकर ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। पुलिस क्या कर रही है बिहार की?
जी संगीता, देखिए बता दूं कि 2 दिन पहले ही एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा था कि जो रोड पर छूट रहे हैं या जिन्हें जमानत मिल रही है उनकी शिनाख्त की जा रही है, उन पर कड़ी नजर जो है वो रखी जाएगी। और साथ ही साथ एक सेल का भी उन्होंने कहा था कि चूंकि कॉन्ट्रैक्ट किलिंग जो है वह बढ़ गई है बिहार में, इसलिए एक कॉन्ट्रैक्ट किलर का सेल जो है वह स्थापित किया जाएगा, जिससे कि तुरंत आइडेंटिफाई हो जाए, तुरंत पहचान हो जाए वैसे लोगों की जो सुपारी लेकर के किलिंग कर रहे हैं। लेकिन ठीक दूसरे ही दिन जो है इस तरह की घटना हो जाती है और ये कोई नई कहे तो जो गैंगवार जो है उस गैंगवार के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया है, क्योंकि जिस पर यह आरोप आ रहा है कि जिस गैंग के जरिए इस हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है वो शेरू सिंह कभी चंदन मिश्रा के साथ हुआ करता था, लेकिन चूना व्यवसायी की हत्या के बाद, बक्सर के बाद इन दोनों का जो रास्ता है वो अलग अलग हो गया, दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। और शेरू सिंह के जरिए ही कहा जा रहा है कि वही मास्टरमाइंड है और उसने तौसीफ बादशाह के जरिए जो है इस घटना को अंजाम दिया। और जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज सामने आता है उसमें तौसीफ जो है उस पूरे शूटर गैंग जो है उसे लीड कर रहा है और सबसे अंत में जब वो पूरी तरह से आश्वस्त हो जाता है तो करीब 15 सेकंड के बाद वह उस कमरे से निकलता है जिस कमरे में इस घटना को अंजाम दिया गया, और काफी आराम से वह निकलता है। और यही एक अपराधी है जो बगैर किसी पहचान छिपाने की कोशिश, क्योंकि और जितने हैं सभी कैप पहने हुए, लेकिन यह जो है वो खुले चेहरे के साथ जो है वो सामने यानी कि अपराधी बेखौफ हैं, अपराधियों को डर नहीं है, ना ही सरकार का डर है ना ही प्रशासन का डर है, यही कह सकते हैं। बिहार में जिस तरह से पहले भी जंगल राज चल रहा था, आज भी फिर वही परिस्थिति हम बिहार में देख रहे हैं। लगातार जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं उससे तो साफ यही होता है प्रशासन का डर नहीं है। जी संगीता, निश्चित रूप से जिस तरीके से घटनाएं घट रही हैं, यानी यदि पिछले 17 दिनों में यदि देखें तो 51 हत्या की घटनाएं जो है वह पूरे प्रदेश में हो चुकी हैं। तो और पटना की यदि बात करें तो पटना में पिछले 10 दिनों की यदि बात करें तो खेमका जो काफी बड़े व्यवसायी थे उनकी हत्या के बाद वकील की हत्या होती है, फिर स्कूल संचालक की हत्या होती है, बीजेपी नेता की हत्या होती है। तो इसका मतलब है कि पूरे पटना में, दूसरे जिलों की यदि बात छोड़ दें तो पटना में भी 4 से 5 हत्याएं जो है बिहार की राजधानी पटना में ही लोग सुरक्षित नहीं है। जी संगीता, निश्चित रूप से जिस तरीके से इन घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, वो जो वकील थे वो चाय पीने के लिए दोपहर में सड़क पर निकलते हैं और वो काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है, अशोक राजपथ काफी महत्वपूर्ण यह रास्ता है, यह पथ है जो कि पटना सिटी को गांधी मैदान से जोड़ता है। उसमें दिन दहाड़े जो इस तरह से हत्या कर दी जाती है, देर रात में गोपाल खेमका की हत्या कर दी जाती है, फिर बीजेपी के नेता जो किसान मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं पुनपुन में उनकी हत्या कर दी जाती है, और स्कूल संचालक की भी जब वो घर लौट रहे हैं तो उस वक्त उनकी हत्या कर दी जाती है। यानी जिस तरीके से हत्या की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, और इसमें भी कई ऐसी बातें आई हैं जिसमें कि सुपारी किलिंग की बात सामने आ रही है, यानी सुपारी देकर के जो है वो हत्या करवाई जाने की बात जो सामने आ रही है, इसको लेकर के एक विशेष सेल भी जो है वो गठन करने का पुलिस ने निर्णय लिया है। और उस सेल के बाद अब देखते हैं कि किस तरीके से न दिन न दोपहर न रात, तो कोई भी समय फिक्स नहीं है, ये अपराधी जब मन होता है तब आते हैं और हत्या करते हैं, निकल जाते हैं। अच्छा ये बताइए, क्या प्रशासन की तरफ से कोई ऐसी बात कही जा रही है कि ये कोई पैटर्न है? आने वाले समय में देखिए विधानसभा का चुनाव भी होना है बिहार में, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी तरह मतलब इसमें कोई राजनीतिक भी दाव पेच हो सकता है? प्रशासन क्या कह रही है? देखिए, जो विपक्ष है वो लगातार सरकार पर इस मुद्दे को लेकर जो है वो हमलावर है। सभी महागठबंधन दल के नेता जो है वह अपराध के बढ़ते हुए घटनाओं को लेकर के जो है राज्य सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं यदि पुलिस प्रशासन की बात करें तो पुलिस के द्वारा यह बात कही जा रही है कि अपराधियों पर नकेल कसा जा रहा है, अपराधियों की गिरफ्तारी की जा रही है, उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया जो है वो तेज की जा रही है, चाहे वो स्पीडी ट्रायल का माध्यम हो या एसटीएफ के जरिए जो है उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की बात की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से एडीजे लॉ एंड ऑर्डर ने एक बयान दिया पिछले 2 दिन पहले कि जो मई जून जुलाई का महीना है, इस जून जुलाई के महीने में जो है वह हत्या की घटनाएं पिछले कई सालों से जो है वो बढ़ती हैं और इस महीने में बढ़ता है। इस दौरान किसान बैठे रहते हैं जिस वजह से ऐसी हत्याएं होती हैं। क्या ये मतलब बयान जो है वो शर्मनाक नहीं है? निश्चित रूप से यह बयान मतलब अपनी गलतियों को छुपाने के लिए प्रशासन किसानों पर अब इल्जाम लगाएंगे। देखिए, गलतियों को छिपाने के लिए प्रशासन कई तरह के बयान देते हैं, कई तरह की बातें कही जाती हैं अपनी गलतियों को छिपाने के लिए, लेकिन इस तरह से किसी
पर, और वह भी किसान पर इस तरह से बयान देना, हमला करना या किसान का नाम उसमें संलिप्त करना, यह कहीं से भी जो है जायज नहीं ठहराया सकता। इसको लेकर के ही इनकी किरकिरी भी हो रही है। जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है, उस बयान को लेकर के विपक्ष तो हमलावर है ही, विपक्ष तो लगातार इस चीजों को लेकर के और खास करके बयान को लेकर के जो है वह नेता प्रतिपक्ष ने भी कल ही बयान दिया कि इस तरीके के बयान जो है वह यह बताता है। और एनडीए के भी घटक दल, चाहे वह जीतन मांझी की बात करें जो केंद्रीय मंत्री हैं, या फिर चिराग पासवान की बात करें केंद्रीय मंत्री हैं, दोनों केंद्रीय मंत्रियों ने भी इस तरह के बयान की निंदा की है और कहा है कि यह पुलिस के लिए जो है काफी शर्मनाक चीज है कि इस तरह के बयान देकर के किसी एक खास लोगों को, किसान जो समाज से आते हैं, जो किसानी करते हैं, उनके खिलाफ इस तरह का बयान देना निश्चित रूप से जो है वो किसानों का अपमान माना जा सकता है और किसानों के लिए यह अपमानजनक चीज है। देखिए, जो अपराध है, उन अपराधी की वारदातें बढ़ती हैं, वो कोई महीना या कोई दिन इसका निश्चित नहीं है कि इस महीने में या इस दिन में जो है वो आपराधिक बिल्कुल बिल्कुल अपराधियों के लिए कोई दिन, कोई दोपहर, कोई रात कुछ भी निश्चित नहीं होता है। अपराधी फिलहाल बिहार में बेखौफ है। बहुत बहुत धन्यवाद अंजनी जी, आपने जानकारी दी।